जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी की स्वागत है बाबा की थर्सडे वाली रीडिंग में और मैं ज़ीनिया पहुंच गई हूं आप लोगों तक आप लोगों की मैसेजेस पहुंचाने के लिए। तो हमेशा की तरह मेरे पास आज 2 पाइल ऑफ कार्ड्स है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। लेट मी इंट्रोड्यूस इट। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के ऊपर मैंने एक एमेथिस्ट की बहुत ही प्यारा सा क्लस्टर रखे हुए हैं, so that you can feel the resonance with a cluster, with a crystal if you want to. And पाइल नंबर 2 के ऊपर मैंने एक बहुत ही प्यारा सा पायराइट की चंक रखे हुए हैं। So without wasting any more time, pause the video if you feel like। वीडियो को पॉज कर लीजिए, calm your mind down, दिमाग को शांत कर लीजिए एंड देन फील द रेजोनेंस कि कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या फिर कौन से वाले क्रिस्टल के प्रति आप ड्रॉन फील कर रहे हैं, कौन सा वाला क्रिस्टल या कौन सी वाली पायल आपकी अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन अकॉर्डिंगली फॉलो द रीडिंग। वैसे ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज अपलोड किए हैं और आपने आज ही देखा तो ही ये एप्लीकेबल है आपके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर आज से लेके 10 साल बाद या 100 साल बाद भी इसको देखोगे और अगर आपकी पाथ क्रॉस करती है, मतलब ये रीडिंग आप तक पहुंचती है समहाउ, तो यकीन मानिएगा कि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है। और जी हाँ, ये कलेक्टिव के लिए है ये रीडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें बहुतों के साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जो रेजोनेट करेगी वो आपको फील होगी, वो आपको एहसास होगी कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। तो जो रेजोनेट करता है वही लीजिए, बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दीजिए। टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट फॉर द अदर्स। ओके, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। और मैं हमेशा की तरह पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। जी, वेलकम पाइल नंबर 1। मैं इस डेक में से, इस पाइल में से 5 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू पुल 5 कार्ड्स आउट ऑफ दिस पाइल। और ये पाइल पहले से ही शफल्ड है, इसीलिए मैं वापस से इसको शफल नहीं कर रही हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट बाबा हैज़ इन स्टोर फॉर यू। Okay, the first card for pile number 1 says surrender. I'll first pull the cards and then I'll come to the explanation part. Wow, this is beautiful. The second card for pile number 1 reads channel. I make you a channel of my work. Sorry, I forgot to read the first card for you. Just a second. The first card reads gracefully surrender to your master and angels and let them deal with the current situation. Okay. The third card for pile number 1 reads read the holy books. Turn your information into knowledge by practicing what you have learned. That's beautiful. Number 4 for pile number 1 reads harmony. Let there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. The fifth and the last card for pile number 1 reads repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. Okay, so I'll put the rest of the cards aside. Oops. Just a second. Sorry, camera थोड़ा सा हिल गया. Actually, setup थोड़ी change हुई है, उसके लिए थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा सेम जैसा नहीं है पहले जैसा, तो इनिशियली थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, बट I'll manage to make all the cards visible for you. I don't know if the cards are properly visible. I'll try. So these were your cards. The first card was surrender, then it was channel, then read the holy books, and then harmony and repetition in life. Okay, so pile number 1. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं, सबसे बड़ी बात तो है सरेंडर कर दीजिए। अभी जो भी सिचुएशन में आप है, चाहे वो अच्छा हो, थोड़ी सी क्या बोलूँ, मीडियोकर हो या मतलब बहुत अच्छा हो, मीडियोकर हो या परेशानियों वाला हो,
जो कोई भी सिचुएशन आपकी है, जो भी परिस्थितियों में से आप अभी गुजर रहे हैं, सब कुछ बाबा के श्री चरणों पे सरेंडर कर दीजिए, यानी कि स्वाहा कर दीजिए। वो कैसे करने हैं? वो स्वाहा मतलब वैसे हवन सॉरी हवन या यज्ञ करके नहीं, बस जाके सरेंडर करनी है कि बाबा जो भी मेरी परिस्थिति है, जो भी मेरी चिंताएं हैं, जो भी मेरी दुश्चिंताएं हैं, जो कुछ भी है, कुछ भी जो आपको परेशान कर रही है, वो जाके बाबा के चरणों में आप सरेंडर कर दीजिए। और जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही नहीं, अगर आप बहुत ही एक अच्छे दौर में से गुजर रहे, बहुत ही अच्छी परिस्थिति में से गुजर रहे, तो उसको भी जाके, वो फीलिंग को भी जाके आप, वो एनर्जी को भी जाके आप बाबा के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए। क्यों करनी है ये चीज़? क्योंकि जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है ना, when our good times are with us, when we cherish the good fruit of karma or the fruit of good karma, however you want to place it, तो उस टाइम पे बहुत बार हम लोग हमारे रास्ते से भटक जाते हैं। मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है उस पे से हम लोग ना भटक जाते हैं। तो हम लोग को ऐसा लगने लगता है कि वाओ, वी हैव अचीव्ड इट, whereas we are just the vessel, right? हम लोग बस यहाँ पे किरदार निभाते हैं, डूअर तो बैठा है बाबा, है ना। मतलब जो लोग बाबा के डिवोटीज़ हैं, और आप लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप बाबा के डिवोटी है, ऑफ कोर्स है, इसीलिए इस चैनल पे आप हो। और अगर आप बाबा के डिवोटी नहीं भी है, जिस भी रूप में आप उस परमात्मा को मानते हैं या फिर एंजल्स को मानते हैं, किसी को भी, जो भी सुपरनैचुरल एनर्जी को आप या सुप्रीम एनर्जी को आप मानते हैं, क्रिएटर को आप जिस भी रूप में देखते हैं, करने वाला तो वो है ना। तो देने वाला भी जब वो है, करने वाला भी जब वो है, तो सिर्फ और सिर्फ जब परेशानी आए, सिर्फ और सिर्फ जब हम लोगों को वो क्या बोलूँ, एक लो फेज में से हम लोग गुजरते हैं, सिर्फ तभी जाके सरेंडर नहीं करनी है। जब अच्छे वक्त आते हैं ना, तभी भी उनको उतना ही शिद्दत से उनकी सेवा करनी चाहिए, उतनी शिद्दत से उनके प्रति ग्रेटफुल रहनी चाहिए। और जाके जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी अच्छाई है, मान लीजिए, मान के चलती हूँ मैं, आप में से बहुत लोग हैं, वाह, यहाँ पे ना मुझे एक बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। मतलब यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 11:23 और सॉरी 11:24, सॉरी 11:24 5 सेकेंड, और यहाँ पे मेरी 11.3 GB दिखा रहे हैं, दोनों एकदम नीचे नीचे हैं, तो मुझे 1111 दिख रहे हैं। बाबा की दया से आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। और ये एक ट्विन फ्लेम नंबर भी है। आप लोगों में से किसी का भी अगर मन में रिलेशनशिप को लेके कुछ सवाल है, या फिर सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेटेड कुछ भी सवाल है, तो ये ग्रांटेड है, ऑफ कोर्स। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और जिनको इसके अलावा भी कोई मतलब सवाल है या कुछ भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर विशेष कर रहे हैं, तो वो पूरी ज़रूर होगी। ओके, आई गेट बैक टू द रीडिंग। जी, तो जो भी आपकी अभी सिचुएशन है उसको ग्रेसफुली सरेंडर कर दीजिए। आपके जो भी मास्टर्स है, एंजल्स है, एंड उनको उन सिचुएशन को डील करने दीजिए। मतलब जो परेशानियों वाली सिचुएशन है वो तो वो ज़रूर डील करेंगे ही। और जब आप अच्छी चीज़ों को भी उधर जाके अर्पण करते हैं ना, मतलब जब सरेंडर करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको दुगना चौगना वापस मिलती है। जब व्हेन बाबा टेक्स केयर ऑफ एनीथिंग, और व्हेन आवर मास्टर्स और एंजल्स टेक्स केयर ऑफ एनीथिंग, तो वो चीज़ तो दुगनी चौगनी होके आनी है। बैंक में आप डिपॉजिट कर दिए ना, यू हैव डिपॉजिटेड योर, यू हैव इन्वेस्टेड योर अर्निंग्स, जो भी आपने अच्छे कर्म कमाए हैं वो इधर बाबा के बैंक में आपने डाल दिए, तो उसके इंटरेस्ट तो क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपको मिलने वाले हैं। Okay, so the second card for pile number 1 says channel. I make you a channel of my work. इसको तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकती हूँ आप लोगों को। बाबा आप लोगों को एक माध्यम बनाने वाले हैं उनके नौकरी के लिए। तो मतलब बाबा की नौकरी करना मतलब आपकी तो अच्छे वाले दिन वैसे ही शुरू। बाबा की नौकरी इन द सेंस यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ वो भी बाबा की ही नौकरी है। और ऐसे बहुत तरीके की नौकरी बाबा अपने बच्चों से कराते हैं। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं या फिर ये रीडिंग देख रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हाँ, आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बिल्कुल पर्सनली नहीं जानते हैं, बट कहीं ना कहीं पे हम लोग जुड़े हैं। और हमारे जुड़ने की जो ज़रिया है वो बाबा है। तो बाबा अपने हर बच्चे को मदद पहुंचाई देते हैं अपने
दूसरे कोई बच्चे की ज़रिए। तो ऐसे ही आप भी एक चैनल बनने वाले हैं, पता नहीं किसकी मदद करने के लिए बाबा आपको भेजते, और मदद हमेशा सिर्फ ये मतलब कार्ड रीड करके या फिर हीलिंग करके या फिर कोई स्पिरिचुअल वे में ही सिर्फ मदद नहीं की जाती है किसी नीडी इंसान की या नीडी बीइंग की। सिर्फ इंसान नहीं आते हैं, जानवर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, दे टू एग्जिस्ट, एवरी लाइफ मैटर्स ऑन दिस अर्थ। और बाबा ने यह हमेशा कहा है। बाबा के लिए, अगर आप बाबा को मानते हैं, बाबा की डिवोटी है, तो बाबा ने हर एक प्राणी की, हर एक जीव की, हर जीवन की बाबा ने उतना ही मोल दिया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंसान की मदद करने के लिए ही आप पहुंच सकते हो। ऐसा हो भी सकता है कि कोई भी एनी लिविंग बीइंग जिनको मदद की ज़रूरत है, भले वो इन काइंड हो, भले इन कैश हो, वो तो बाबा ही आपको बताएंगे आपको कौन सा किरदार निभाना है, आपको कौन सी ड्यूटी निभानी है, कौन सी नौकरी आपको करनी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, पैनल नंबर 1। और जी हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर जिन्होंने भी पैनल नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं, जो भी आपके साथ, आपको जो भी मौका मिलती है नौकरी करने की बाबा की, जो भी बाबा की ड्यूटी निभाने की आपको मौका मिलती है, अगर आपका दिल करे तो प्लीज़ वापस आइएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। भले ही 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, 10 दिन बाद हो, जब कभी भी ये मौका आपको मिलता है, प्लीज़ लिख के जाइएगा। मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी एक पार्ट हो जाऊँगी आपकी उस जर्नी की। Okay, so the third card for pile number 1 reads, read the holy books. Turn your information into knowledge by practicing what you have learned. जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक मैसेज है बाबा की तरफ से। ये पार्ट ज़्यादातर हम लोग चूक जाते हैं। वैसे तो मैं ऐसे बहुत सारे बाबा की डिवोटी, बाबा के जो बच्चे हैं उन सब, वैसे तो बाबा के सभी लोग बच्चे हैं, बट जो भी बाबा से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे इंसान से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो ये तो बहुत बार सुनने को मिल जाता है कि हम लोग परायण कर रहे हैं, परायण इन द सेंस जो हर रोज़ जो बाबा की श्री साई सच्चरिता जो पाठ की जाती है, तो उनको उस चीज़ को, वो प्रोसेस को परायण कहते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ये सच्चरिता बिल्कुल उनकी पाठ करती है, मतलब वो किताब की पाठ करती है बाबा की। मतलब हम लोगों के लिए सच्चरित्रा इज़ इक्विवेलेंट टू गीता, बाइबल एंड कुरान। तो हम जो भी बाबा के डिवोटीज़ हैं, तो हमारे लिए वो एक बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, इट्स अ ब्लेस फॉर अस, इट्स आ होली बुक। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो हर रोज़ पाठ करते हैं, लेकिन सिर्फ पाठ करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक मेयर रीडिंग की तरह उसको पढ़ के यकीन मानिए कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग बाबा से इतना प्रेम करने के बावजूद अगर आप लोग बाबा की सीख नहीं सीख पाए, अगर बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं उस मतलब को नहीं समझ पाए, अगर आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो करनी है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है, उसमें अगर कोई बदलाव नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आए, तो वो परायण की कोई मतलब नहीं होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये एप्लीकेबल है, आप लोग जो भी सुन रहे हैं। और अगर आप लोग कोई दूसरे भी होली बुक्स पढ़ते हैं, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ श्री सच्चरित्रा ही आप लोगों को पढ़नी है, कोई भी रूप में आप उनको मानिए, कोई भी होली बुक्स, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, कुरान शरीफ कहते हैं शायद आप लोग, जो भी मतलब उस मतलब धर्म से बिलोंग करते हैं। वैसे तो मैं धर्म मानती नहीं हूँ, बट फिर भी अगर धर्म के हिसाब से चले तो हमारी जो मतलब अगर हिंदू धर्म को पकड़ के चले तो जो हमारी सेक्रेड होली बुक है श्रीमद् भगवद गीता, और जो बाइबल है और कुरान शरीफ है, तो आप लोग अगर उसकी भी पाठ करते हैं या फिर कोई भी अलग तरीके की होली बुक्स, जैसे कि बहुत सारे मतलब मुझे हिंदूज़ का ही पता है मोस्टली, मैं दूसरे रिलीजन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझको, बट जानने की कोशिश करूँगी, किसी दिन मौका मिला तो ज़रूर जानना चाहूँगी। तो हम लोगों में, हिंदूज़ में क्या है कि हम लोगों में बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, तो हम लोगों की अलग अलग सारे बुक्स होते हैं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में से हो तो मराठी में भी आपको बहुत सारे होली बुक्स मिलेंगे, दूसरे बहुत सारे डीटीज़ के भी मिलते हैं। आप बंगाल से हो तो आप लोगों को भी बहुत सारे जिसको हम लोग मतलब मैं भी कोलकाता से हूँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया है मुझको। तो बंगालीज़ के लिए जैसे कि पांचाली होती है, व्रत कथा होती है,
इनसे ऐसे ही दूसरे जो भी कम्युनिटीज़ है उन लोगों में भी मिलते होंगे। अगर आप उसकी भी पाठ करते हो, वैसे भी कोई किताब की अगर आप पाठ करते हो, तो सिर्फ एक मेयर रीडिंग की तरह प्लीज़ मत कीजिएगा। जो भी उसमें से सीख है, हर एक होली बुक में कुछ ना कुछ सीख रहती है, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एंड स्पेशली कमिंग बैक टू बाबा सच्चरित्र, जो लोग सच्चरित्र पाठ करते हैं, प्लीज़ आगे से उसमें जो नेक्टर है, भर भर के जो उसमें जो रस है, उसमें जो, उसको क्या कहते हैं नेक्टर को, नेक्टर इन द सेंस मतलब शहद पकड़ लीजिए। हाँ, तो जो शहद है, जो बाबा की इतनी प्रेम भरी जो शहद उसमें है, उसको जो पान करने की आपको जो एक मौका मिल रहा है, उसको गवाइए मत। अगर आप सच्चरित्रा पाठ कर रहे हैं तो हर एक लाइन में, हर एक चैप्टर में, हर एक लाइन में बाबा की सीख है, उसको प्लीज़ उस पर गौर फरमाइए और उस पर अमल कीजिए। अगर आपके अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग, और हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आपके अंदर, एज अ लिविंग बीइंग और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती है, कोई बदलाव नहीं आते हैं श्री सच्चरित्र पाठ करने के बाद या कोई भी दूसरे होली बुक्स पाठ करने के बाद, तो उस रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। आप बेवजह वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस पारायण, मतलब वो पारायण करके या फिर वो होली बुक्स पढ़ के। उससे अच्छा है कि जो आपका दिल करे, या कहीं से भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम अगर आप कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। जिस दिन आप रेडी हो जाओगे कि जो भी आप उस बुक में पढ़ रहे हैं, उसको आप जिस दिन क्या बोलते हैं उसको, उस पर अमल करने के लिए, उसको उसके साथ मर्ज करने के लिए, खुद को मर्ज करने के लिए, खुद को एक समझने के लिए, जिस दिन आप रेडी हो जाओगे, उस दिन से आप वो पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। जी, नंबर 4 जो कार्ड है, फोर्थ कार्ड इज रीडिंग हारमनी। मैं इसको थोड़ा ऊपर लाना चाहूँगी, सॉरी बाबा। जी, लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जी हाँ, मेडिटेशन हर बार आ जाती है ये कार्ड कहीं ना कहीं से, मतलब किसी ना किसी रूप में। तो मेडिटेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है, और ये आने की, ये जो बार बार आती है, इसका मतलब यही है, इंडिकेशन है कि बाबा आप लोगों की जो अवेकनिंग है वो चाहते हैं, आप लोगों की अपग्रेडेशन चाहती है एज अ सोल, वो असेंशन आप लोगों के लिए बाबा चाहते हैं। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जो लोग कर रहे हैं वो लोग और दृढ़ता के साथ कीजिए, और जिन लोगों के लिए बहुत ही एक मुश्किल सा शब्द है मेडिटेशन, सुनते ही बुखार चढ़ जाती है जिन लोगों को, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कीजिए। दैट इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ डाइविंग इनटू मेडिटेशन। ठीक है, तो प्रणाम कीजिए, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज क्या होता है, प्रणाम होती है, जो हमारी योग शास्त्र में जिसको प्राणायाम कहते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस्ड होती है, और एनर्जीज़ अगर बैलेंस्ड रहेगी तो फिर आपकी जो दिमाग है वो भी शांत रहेगी, आपकी जो सोच है वो भी आपकी एकदम फोकस्ड रहेगी। और जैसे ही सोच एक बार फोकस पे आ गई तो मेडिटेशन कभी भी आपके लिए दुविधापूर्वक या फिर तकलीफदायक नहीं होगी। मेडिटेशन विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो बिगनिंग के लिए, शुरुआत के लिए आप लोग प्राणायाम कीजिए, और सबसे अच्छा वाला प्राणायाम जो आप एनर्जी बैलेंस के लिए कर सकते हैं वो है अनुलोम विलोम। अगर आपको पता नहीं है, यूट्यूब में भर भर के है अनुलोम विलोम के रिलेटेड वीडियोस, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और जिनको मालूम है ऑलरेडी अनुलोम विलोम क्या है, किस तरीके से किया जाता है, प्लीज़ जल्द से जल्द आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। The fifth and the last card reads repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. जी हाँ, बिल्कुल, ये कार्ड थर्ड कार्ड को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं या फिर रिलेट करते हैं उसके साथ, थर्ड कार्ड के साथ, जो कि आपसे ये कहा गया था जहाँ पे कि रीड द होली बुक्स में, मतलब जो आप सिर्फ पढ़ के, देख के कुछ नहीं होगा। अगर आप उसमें से सीख नहीं ले सकते हैं, अगर आप खुद में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, तो वैसे पूजा पाठ की भी कोई मतलब नहीं, वैसे भक्ति की भी कोई मतलब नहीं, वैसे पाठ की भी कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग किसी मतलब मेरी हिंदी की तो कसम से मतलब जब कभी भी हम लोग एक लो फेज़ में से गुज़रते हैं, या फिर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से जब हम लोग गुज़रते हैं, तब हम लोग उसमें से निकलने के लिए तो बहुत हाथ पाँव मारते हैं, बहुत जाके बाबा के पास मत्था टेकते हैं, या दूसरे किसी डीटीज़ के पास मत्था टेकते हैं कि प्लीज़
प्लीज़ बहुत हो गया, मुझको भी इस पे से निकालो। लेकिन जब हम लोग उस पे से निकल के आते हैं ना, हम लोग एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि हम लोगों ने सीख क्या ली, हम लोग उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। हर एक सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो खुशी की हो या गम की हो, एक लेसन होती है, और वो लेसन अगर हम लोग चूक गए ना, तो वही चीज़ रिपीट होके हमारी ज़िंदगी में आती रहती है। बस भेस बदलते रहते हैं, सिर्फ उनके चेहरे बदलते रहते हैं, बट वही चीज़ रिपीट होके हमारी ज़िंदगी में आती रहती है। चाहे ये एक आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी कोई भी क्या बोलूँ, जहाँ पे आपकी मेंटलिटी रिलेट करती है, जहाँ पे आपकी माइंड रिलेट करती है, मतलब आपके थॉट प्रोसेस जहाँ पे रिलेट करते हैं, कुछ भी अगर आप चेंजेस नहीं ला सके, अगर जो भी आपके साथ हर दिन ज़िंदगी में जो भी घटित हो रहा है उसमें से अगर आप सीख के नहीं निकल पाए, तो उसका कुछ मतलब नहीं रहता। ये जो ना फिर सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ जो रहती है ना, पहल नंबर 1, वो चलती रहती है, वो जाके ना कहीं पे भी ख़त्म नहीं होता है, और हम लोग परमात्मा में जाके हमारी आत्मा लीन नहीं हो पाती है। हम लोग वही कर्म कांड में फंसे हुए रहते हैं, वही चीज़, क्योंकि हम लोगों को बाबा ने सीखने के लिए वो सारे अरेंजमेंट करके दिए, लेकिन हम लोग सीख नहीं पाए, तो हम लोग चूक गए। वापस हम लोगों को वो भुगतान देने के लिए वही चक्कर में गोल 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 घूम के आना पड़ता है। तो इसीलिए आगे से ज़रा चौकन्ना रहिए, ओपन रहिए, हैव अ ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। जो भी सिचुएशन में अभी आप हैं उसको ना पूरी तरह से एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जो काटनी है, जो गुजरनी है, जो निभानी है, वो तो करनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम लोग दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, चाहे वो बाबा से हो या किसी और डीटी से हो, जिस किसी को भी हम लोग पूजते हैं, जिस किसी को भी हम लोग मानते हैं, जिस भी रूप में हम उनको मानते हैं, है ना। तो हम लोग उतना ही कर सकते हैं, तो उतना ही करना है और सब कुछ सरेंडर कर देनी है। फिर आगे देखिए ना मैजिक कैसे होती है। So this was all for pile number 1. I hope and rather I believe कि I successfully delivered all your messages to you. और जी हाँ, अगर आपने रेजोनेट किए हैं इस रीडिंग के साथ तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपकी प्यारी प्यारी सी कमेंट ज़रूर क्या बोलते हैं उसको, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बूस्ट भी मिलती है, अच्छा लगता है, मैं जुड़ती हूँ आप लोगों से आपके कमेंट के ज़रिए। और मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स तो अभी आते नहीं हैं कि मैं कमेंट्स चूक जाऊँ, तो जितना भी लिमिटेड कमेंट्स आते हैं मैं पूरी मात्रा से कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी को रिप्लाई कर सकूँ, और जी हाँ, बेशक मैं करती भी हूँ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अचानक से आप यहाँ पे लैंड कर जाते हैं, यू जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन दिस चैनल, तो प्लीज़ और हाँ, बिल्कुल अगर आप रेजोनेट किए हैं तो ही तो प्लीज़ एक वो जो है ना सब्सक्राइब वाली बटन, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं बाबा से रिलेटेड कुछ भी अपलोड करती हूँ वो आप लोगों तक किसी भी हैसल के बिना ही पहुँच जाए। और साथ ही साथ अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, विचक्राफ्ट, रिचुअल्स, अदर कार्ड रीडिंग्स या फिर स्पेल्स, जो कुछ भी है, इन सब में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो बीइंग अ विच आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी मैं ऐसे किसी टॉपिक पे भी अगर कुछ अपलोड करती हूँ, वो भी आप तक बिना कोई हासिल के पहुँच जाए। क्योंकि मैं हर रोज़ शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ, दूसरे कार्ड डेक्स में से मैं रीडिंग, जो हर रोज़ की रीडिंग रहती है, वो मैं कुछ ना कुछ स्पेल्स या कुछ ना कुछ अपलोड शॉर्ट्स में करती रहती हूँ। सो इतना ही था इस वीक के लिए। पायल नंबर 1 मिलूंगी वापस नेक्स्ट थर्सडे, बाबा की मैसेजेस लेके पहुंच जाऊंगी मैं आप तक, आप लोगों की मैसेजेस पहुंचाने के लिए। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। जी, पायल नंबर 2, स्वागत है आप सभी की, वेलकम। एंड जी, देखते हैं आपके लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो दिस डेक इज़ ऑलरेडी शफल्ड, दिस पाइल इज़ ऑलरेडी शफल्ड, इसीलिए मैं वापस से शफल नहीं कर रही हूँ पाइल नंबर 2। और मैं सबसे पहले तो 5 कार्ड पुल करने वाली हूँ। आई विल बी पुलिंग आउट 5 कार्ड्स एंड फर्स्ट आई विल चेक व्हाट द मैसेजेस आर देयर इन स्टोर फॉर यू, एंड देन आई विल कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। पहले मैं देख लूँगी कि क्या क्या मैसेजेस है, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में आऊँगी। Okay, the first card for pile number 2 reads Forms of Divinity. The divine lives in everyone and everything. Treat all with respect. क्या बात है. The second card for pile number 2 reads The Mask.
Recognize the reality behind the mask. Third card for pile number 2 reads Death. Death is inevitable. Only a guru can alter your destiny if he wishes. Okay. The fourth card for pile number 2 reads The Cure. Your health will improve. Do a daily jap of Baba's name. Okay. The fifth and the last card reads Transcendence. Baba's power transcends distance and boundaries. He's always there for you. Okay, so I'll keep the rest of the cards aside. जी हमेशा की तरह कहना चाहूँगी कि सेटअप चेंज हुई है, इसीलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है कार्ड्स को असेंबल करने में, बट बाबा की मेहर से वो भी हो जाती है। जी तो आप लोगों ने आपके कार्ड्स ऑलरेडी देख लिए हैं, सो लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, फॉर्म्स ऑफ डिवाइनिटी। पाइल नंबर 2, जैसे कि मैंने पाइल नंबर 1 में ऑलरेडी इस बात की जिक्र कर चुकी हूँ मैं। अगर आप में से किसी ने भी दोनों ही पाइल को सिलेक्ट किए हैं, दोनों ही रीडिंग आप सुनना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा। फॉर्म्स ऑफ डिवाइनिटी इन द सेंस द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा एक सुपेरियर एक इसमें बिलोंग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक सुपेरियर एनर्जी में अगर बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुपेरियर है और आपसे जो भी एक क्या बोलूँ, आपसे नीचे जो है, आपसे जो एक लो स्टेट में जो बिलोंग करते हैं, उनके प्रति आप लोग अगर उतना ही कंपैशनेट नहीं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्टेटस में जो है सिर्फ वही एग्जिस्ट करते हैं, बाकी लोग तो कहीं पे बिलोंग ही नहीं करते हैं, अगर ऐसी कोई भी मेंटालिटी अगर आप रखते हैं, या फिर ऐसे किसी मेंटालिटी के लोगों के साथ आप अगर अपना दिनचर्या निकालते हैं, अगर ऐसे ही आपके एसोसिएट्स हैं, तो इट्स अ हाई टाइम एंड इट्स अलार्मिंग फॉर यू पाइल नंबर 2। बाबा इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा ने कभी भी वो डिफ्रेंशिएशन रखा ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कभी किया ही नहीं, रखे ही नहीं है। उनके लिए सभी जीव, सभी जो भी सांस लेते हैं, सभी जीव, इनफैक्ट जो सांस नहीं भी लेते हैं, मॉर्टल इमॉर्टल, हर एक चीज़ बाबा के लिए हमेशा इक्वल रहा है, इवन रहा है। ठीक है, तो अगर आप बाबा को मानते हैं तो वही चीज़ जैसे कि मैंने बोला कि पाइल नंबर 1 में भी इस बात की जिक्र थी कि बाबा को सिर्फ मानने से कुछ नहीं होने वाला है। पाइल नंबर 2, अगर ये कार्ड आई है और अगर ये मैसेज यहाँ पे है, तो आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे हैं जो इसकी ये सुनना आपके लिए ज़रूरी है, आप पे एप्लीकेबल होती है ये बात, कि सिर्फ ओम साई राम कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। ओम साई राम कह लिया, सच्चरित्र की पाठ कर ली, बाबा को भोग चढ़ा दिया, जाके दान कर दिए, डोनेशन दे दिया, लंगार लगा दी, ट्रस्ट मी नथिंग इज गोइंग टू हैपन। You are not going to earn a single further of blessings. Get this and get this very, very straight. Pile number 2, especially the ones to whom this message is applicable. अगर आप लोग जीव को इज्जत नहीं जानते, इज्जत देना नहीं जानते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला ये सब करके। अगर आप लोगों के लिए जो आपसे जो सफ़रर्स है, उनके लिए अगर कोई दया ही नहीं है आपके मन में, कंपैशन नहीं है, दया से बड़ी बात है, मतलब काइंडनेस तो बहुतों को आ जाती है, दया, कंपैशन अगर नहीं है आप लोगों में तो बहुत मुश्किल है। बाबा की डिवोटीज आप लोग खुद को भले ही कह लो, लेकिन आप लोग हो नहीं। और जी हाँ, इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं। अगर आप लोग एनिमल्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, ट्रस्ट मी, यू आर अर्निंग वेरी बैड कर्मास। स्पेशली जो लोग बोल नहीं पाते हैं, है ना, बच्चे, बहुत ऐसे माँ बाप है जो बच्चों को मतलब पता नहीं हैवानों की तरह मारने लग जाते हैं। अगर आप लोग देखिए, गलती होती है, क्या आपसे नहीं होती है? जो लोग एडल्ट्स है, क्या आप लोग गलती नहीं करते हैं? बस इतना ही फ़र्क होता है कि कोई आके खींच के आपको थप्पड़ मारने वाला नहीं होता है। लेकिन यकीन मानिए, बाबा वो बेशक करते हैं। आके आपके गालों पे थप्पड़ नहीं पड़ती है, वो नहीं बजती है जैसे आप लोग आपके बच्चों को लगाते हो थप्पड़, या जो भी ब्रूटली आप लोग हिट करते हो आपके बच्चे लोगों को, जो भी है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिनके लिए एप्लीकेबल है मैं उनको बोल रही हूँ। तो वैसा नहीं है, लेकिन बाबा आपकी
आपको इतना ज़ोर ज़ोर का थप्पड़ मारते हैं ना कि आप मुँह के बल गिरते हो, फिर उठने की आप में क्षमता नहीं होती है, फिर दर दर इससे हेल्प मांगो, उससे हेल्प मांगो, ऐसी हो जाती है, या फिर हेल्थ आपकी बिगड़ जाती है। तो होती है, करम करम घूम के आते हैं। तो कंपैशन रखिए। गलती हर हर जीव से होती है, चाहे वो आपके बच्चे हो या फिर आपके घर में अगर पेट्स है उनको भी अगर आप मारते हो, या फिर रास्ते में कोई जो बेजुबान जानवर होते हैं आपने पत्थर उठा के मार दिया, आपकी सोसाइटी में कोई जानवर बैठा हुआ है उसको भगाने के लिए आप बेचैन हो जाते हो, मेरे सोसाइटी में कुत्ता क्यों बैठा है, गाड़ी के नीचे कुचल देते हो, उसके पैर के ऊपर से लेके चले जाते हो, ऐसे हैं बहुत लोग। और उधर जाके आप लोग ओम साईराम करते हो, डोनेशन करके आते हो। बहुत बुरा कर्म कमा रहे हो आप लोग। अगर ऐसा कोई भी इधर सुन रहे हैं, और अगर ये बुलवाया जा रहा है मुझसे, तो ऐसा है कोई यहाँ पे जो इस बात को सुन रहे हैं। और अगर अभी भी वक्त रहते रहते, मौका रहते रहते, अगर आपने इस जो आपकी जो ये नज़रिया है, आपकी जो ये थॉट प्रोसेस है, आपकी जो ये एक्टिविटी है, इसको अगर आप चेंज नहीं किए तो आने वाले दिनों में बहुत बुरी तरह से बाबा पटकने वाले हैं आपको। और यकीन मानिए आप वापस से खड़े रहने की जगह पे नहीं रहोगे। अभी ये आपके ऊपर है कि आप बाबा के साथ चैलेंज लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, द मास्क। रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। जी हाँ, पाइल नंबर 2, ऐसे बहुत कोई शख्स आपसे जुड़े हुए हैं जो ऊपर से, मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, भेड़ के भेष में भेड़िया, वैसी वाली हालत है। तो आप ना उनकी रियलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। वो मीठी मीठी बोलते हैं आपके साथ, लेकिन सबसे पहली जो छुड़ा भोंकेंगे ना वो वही भोंकेंगे। तो इसीलिए बहुत बहुत चौकन्ना रहिए हर एक बात। मतलब हाँ, अभी वो टाइम है कि आप हर किसी के साथ स्केप्टिकल हो जाए, भले वो आपकी रिलेटिव्स ही हो, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो। बहुत बार सबसे ज़्यादा धोखा हम लोगों को हमारे अपने ही देते हैं। ठीक है, तो अभी है वो टाइम कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाओ, आपकी शील्ड बना लो, आप लोग प्रोटेक्शन वाली शील्ड बना लो, सबकी सब बातों को आप लोग यकीन मत मानो। हाँ, मुझे ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2, आप लोगों में से बहुत कोई है जिनकी ना फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है अपनी माता पिता की बात सुन के, या फिर किसी भी फैमिली वाले की बात सुन के। ठीक है, और उल्टा भी है कि बहुत बहुत लोगों के साथ अपने हस्बैंड की या वाइफ की बात सुन के, या फिर ससुराल वालों के बात सुन के, उनकी बहकाव में आके आप लोगों की, आपके माता पिता के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे हैं। गौर फरमाइएगा, आपको पता होगा किसके लिए कौन सा मैसेज है, वो आप ही समझ पाएंगे। यू आर द बेस्ट पर्सन टू जस्टिफाई दैट कि कहाँ पे कौन सा फिट हो रहा है। मुझे ये मैसेजेस बहुत फर्मली आई अभी, सो आई डिलीवर दैट। सो इन अ नटशेल, people around you, your associates, your relatives, your friends, whosoever it may be, है लोग है ऐसे जो मास्क पहन के आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। चौकन्ना रहिए। और देखिए, हमेशा वो गुड फ्रेंड, गुड डॉटर, गुड सन, ये सब मतलब अच्छा बच्चा बन के, या अच्छे दोस्त, अच्छे मतलब अच्छा बन के हमेशा काम नहीं होता है। खुद के लिए भी अच्छाई को बचा के रखना पड़ता है। खुद जिंदा रहोगे, खुद बचे रहोगे। खुद जिंदा रहोगे का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब जान से चले जाना, वो बात नहीं बोल रही हूँ। मतलब स्टेबल स्टेट में आप लोग रहोगे तो ही जाके आप आपके जो अपने हैं उनके लिए भी कुछ कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, एंड दिस इज द टाइम फॉर दैट। बी कॉन्शियस, बी careful, and yes, be protective towards yourself. The third card reads death. Death is inevitable. Only a guru can alter your destiny if he wishes. जी हाँ, चौक मच जाइएगा। डेथ कार्ड देखते ही सबको बहुत टेंशन चढ़ जाती है। यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, हाँ है कुछ ऐसे लोग यहाँ पे जो अपने कोई तो अपनों को लेकर के बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, जिनकी तबीयत इतनी ही हाल तक ख़राब है कि शायद उनको उनकी दूसरी जर्नी चालू करने की नौबत भी आ सकती है। आप लोगों के लिए मैसेजेस यही है कि ये तो सच्चाई है। मतलब आप कह सकते हैं ज़िंदगी भले ही झूठ हो, जिंदा रहना भले ही झूठ हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ ही पल के लिए आते, कुछ ही क्षण के लिए आते। वही लाइफ एंड डेथ की सर्कल में हम लोग को घुसना इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमारे कर्म अधूरे रह जाते हैं। तो उसी को पूरा करने के लिए हम लोग आते हैं। कुछ सीख अधूरी रह जाती है, वो भी पूरा करने के लिए हम लोग आते हैं। तो ये आना जाना चलता ही रहता है। और सच्चाई जो है वो डेथ है, ऑफ कोर्स है। आफ्टर लाइफ ही सच्चाई है, ये तो होना ही होना है।
क्योंकि बर्थ की गारंटी नहीं रहती कि हम लोग जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हमारे कर्म अगर इतने अच्छे हुए, हम लोगों ने हमारे अगर सर्कल कंप्लीट कर लिए, जो सीख भी लेनी थी वो हम लोगों ने ले लिए, जो भी कर्म अधूरी थी वो हमने अगर पूरा कर दिया, तो हम लोग वापस नहीं आएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जाने के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता है हमारे कर्म पूरे हुए हैं कि नहीं, हमारी सीख पूरी हुई है कि नहीं, जब तक हम लोग ब्रिज क्रॉस नहीं करते हैं। तो उस परमात्मा को पता होता है, बाबा को पता होता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग जाने के बाद आएंगे कि नहीं, लेकिन अगर हम लोग आए हैं, इसकी गारंटी बिल्कुल है कि हम लोगों को जाना पड़ेगा। जब कभी भी हमारी एक्सपायरी डेट ओवर हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। तो ये एकदम सच्चाई है, एक मतलब इसको एक अनअवॉइडेबल ट्रुथ है ये। बट मुझे अच्छी तरह से पता है कि खुद के ऊपर ये हो तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, जब हमारे अपनों के ऊपर से ये होती है तो जितनी तकलीफ़ हम लोगों को फील होती है। जी हाँ, मैं भी गुजर चुकी हूँ इन सब में से, मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे भी पता है कितना भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में चल ले, कितना भी हम लोगों को सच्चाई की अंदाज़ा हो जाए, फिर भी जब ये मौका आती है या ये घड़ी आती है, ये सिचुएशन आती है, तो हम लोग सभी बहुत ही वीक हो जाते हैं। मैं भी हो चुकी हूँ, एक बार नहीं कई बार हो चुकी हूँ। तो ऐसे जो लोग यहाँ पे हैं, जो लोग बहुत चिंतित हैं, आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि जब वो आनी है वो आनी ही है। जितना वक्त है आपके पास आपके अपनों के साथ बिताने के लिए, उसको बहुत अच्छी तरह से बिताइए। और जी हाँ, बाबा है, और बिल्कुल चमत्कार तो कभी भी हो सकता है, निराश तो बिल्कुल मत होइएगा। क्योंकि उसके साथ साथ ही मैं दूसरा जो कार्ड है उसमें द क्योर देख सकती हूँ, उसमें मैं आती हूँ बाद में बात करने के लिए। पहले ये डेथ का कार्ड को मुझे कंप्लीट करनी है। और जी हाँ, जब बात बाबा की हो जाती है तो चमत्कार तो कभी भी कैन हैपन एट द ब्लिंक ऑफ योर आई, कभी भी हो सकती है। इसीलिए निराश मत होइएगा, खुद को प्रिपेयर रखिए। जो सच्चाई है उससे भागिए मत, सच्चाई से भाग के कोई नहीं, कहीं पे भी कोई नहीं छुप पाया है आज तक। तो सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन हाँ, चमत्कार के लिए खुले भी रहिए, ओपन भी रहिए, क्योंकि ये बाबा है भाई। कुछ और हो तो कुछ और बात होती तो भी बात कुछ अलग होता। ये बाबा है, ये साईं बाबा की बात चल रही है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए निराश मत होइएगा। हाँ, और एक बात जो डेथ कार्ड के साथ रिलेट करती है, आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लिए एक नया ट्रांजिशन आ रही है। डेथ ऑलवेज गिव्स अ सिग्नल टू अ न्यू बिगिनिंग। मतलब जाने के बाद एक नया सिलसिला चालू होती है, राइट। एक चीज़, एक साइकिल ख़त्म हुई, मतलब एक जन्म और मृत्यु की जो ये चक्रव्यूह रहती है, एक सर्कल हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो आगे एक दूसरी यात्रा शुरू होती है। वापस आएंगे कि उधर ही आफ्टर लाइफ में करना है, वो तो बात की बात है ना। वैसे ही कुछ एक साइकिल एंड होने वाला है। यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लाइफ सर्कल की भी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ एक है, कोई एक एपिसोड आपके ज़िंदगी में, पाइल नंबर 2, चाहे वो रिलेशनशिप से जुड़ी हो, हेल्थ से जुड़ी हो, लाइफस्टाइल से जुड़ी हो, करियर से जुड़ी हो, फिनेंस से जुड़ी हो, कोई एक एपिसोड ख़त्म होने वाली है और एक नई यात्रा, एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। और जी हाँ, मैं बता दूँ, वो एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट होने वाली है। एक बहुत ही टॉक्सिक सा या नेगेटिव सा सर्कल या साइकिल एंड होने वाली है। हो गया ही, आप पकड़ के चलिए कि हो ही गया है। आप ऑलरेडी उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। एक न्यू बिगिनिंग है आप लोगों के लिए, एंड उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी हाँ, तो फोर्थ कार्ड जो है वो क्योर कहती है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लाऊंगी कार्ड को। हाँ, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, डू अ डेली जॉब ऑफ बाबाज नेम। जो लोग खुद एक हेल्थ की इशू में से गुजर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे कि जो लोग, वो थर्ड वाली जो कार्ड थी डेथ कार्ड, जिनकी अपने कुछ ऐसे बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही सीरियस कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, जहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि मतलब 50-50 चांसेस में या 60-40 चांसेस में है, या फिर आप लोग खुद एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ में से गुजर रहे हैं, या कोई भी हेल्थ इशू से आप लोग गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट बाबाज नाम जाप, चैंटिंग शुरू कर दीजिए। ओम साई राम करोगे तो ही बहुत है। 108 बार हर रोज़ जाप करना स्टार्ट कर दो। जाप माला नहीं है तो उंगली में गिन के जाप करना स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ अगर आप लोग श्री साई सच्चरित्र की पारायण कर सकते हैं हर रोज़, तो प्लीज़ गेट इट। अगर आपके पास श्री साई सच्चरित्र नहीं है तो अभी वो अमेज़ॉन पे भी मिलती है।
जिन लोगों को बाबा की मेहर इतनी है जो शिरडी तक पहुंच सकते हैं वो तो प्लीज़ जल्द से जल्द शिरडी भागो, बाबा को मत्था टेको। वहीं से जो ट्रस्ट है, साईं ट्रस्ट जो है, शिरडी साईं ट्रस्ट जो है, वहाँ पे आपको बाबा की श्री साई सच्चरित्रा मिल जाएगी। वहाँ से आप साई सच्चरित्रा लेके आओ, पाठ करो। और अगर आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो फिर अमेज़ॉन में, आई रिपीट अमेज़ॉन में श्री साई सच्चरित्रा अवेलेबल है। जो भी भाषा में आपको चाहिए, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, तमिल, यही चारों मुझको पता है मिलते हैं करके। तो आप लोग वो सच्चरित्र लाइए, जल्द से जल्द हर रोज़ पारायण करना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ थर्सडे नहीं, हर रोज़ पारायण कीजिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाबा की उदी, कहीं से भी बाबा को सच्चे दिल से आप प्रार्थना करो, आप तक उदी पहुँचेगी या वो रास्ते खुलेंगे आपके लिए जहाँ से आपको उदी मिल सकती है। अगर आप शिरडी तक, वापस से वही कहूँगी, शिरडी तक पहुँच सकते हैं तो बाबा की उदी लेकर आइए, वहाँ जाके वहाँ पहुँच जाइए। वो उस पावन भूमि में आप पैर रखोगे तो उसके बाद चमत्कार ही चमत्कार है। आगे तो बाबा की द्वारका माई में पैर रखोगे तो ओम साई राम, आगे की जर्नी तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो उदी कलेक्ट करो आप लोग। पैल नंबर 2, कहीं से भी उदी कलेक्ट करो या फिर ओपनली, ओपन हार्ट से, एकदम दिल से बाबा से दुआ मांगो, बाबा से प्रे करो कि बाबा आपकी उदी मेरे पास है नहीं, कहीं से भी मुझको उदी पहुंचा दीजिए, वो रास्ता खुल जाएगा। आप तक उदी ज़रूर मिलेगी। या तो आप उदी तक पहुंचोगे, ऐसे इंसान तक पहुंचोगे जो आप तक उदी पहुंचा सकते हैं, या फिर उदी आप तक खुद चल कर आएगी। यकीन मानिए इस बात की, मैं एकदम डंके की चोट पे ये बात आपसे कह रही हूँ। और जी हाँ, ये सारे सब कुछ आपने कर लिए तो क्योर ज़रूर हो जाओगे आप हो या फिर आपसे जुड़े हुए जो भी है, बाबा ज़रूर आपको ठीक कर देंगे। the fifth and the last card, transcendence. Baba's power transcends distance and boundaries. He is always there for you. ये कार्ड पूरी तरह से जो ये फोर्थ कार्ड है उसको रिलेट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है सुनते हुए ही, अगर किसी की आंखें नम है, अगर किसी की आंख बह रही है, अगर किसी में ये चिंता की गुंजाइश हो रही है या फिर चिंता की एक जन्म हुई है कि कैसे बाबा की उदी मिलेगी, हमको तो कुछ भी नहीं पता है, तो जैसे कि मैंने कहा, बाबा आप ओपन रहिए। बाबा किस रूप में कैसे आप तक पहुंच जाए, कैसे आप तक उदी पहुंचा दे, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बाबा ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि बाबा के लिए डिस्टेंस, बाउंड्रीज कुछ मायने नहीं रखते हैं। बाबा एक ही क्षण में अनेकों जगह में विराजमान रहते हैं। किस रूप में, वो कहना मुश्किल है। इसीलिए खुद को ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भेदभाव से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ये उस जात के हैं, ये उस कम्युनिटी के हैं, ये उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये तो जानवर है, ये बच्चा गलत है, ये बच्चा मंदबुद्धि है, या ये सब कुछ, जहाँ कहीं पे भी डिफ्रेंशिएशन आती है, जहाँ कहीं पे भी ये भेदभाव आती है, उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता नहीं बाबा कौन से रूप में आ जाए। अगर आप लोग उनमें से हो कि बहुत नोजी हो आप लोग, आपसे जो लोग थोड़ा नीचे की कास्ट में हैं उन लोगों से आप लोग बात नहीं करते हो या फिर उनसे डिस्टेंस रखते हो, क्या पता बाबा वैसे ही किसी इंसान के ज़रिए आप तक उदी पहुंचा दे, या किसी एक ऐसे ही एक मोमेंट आ जाए जहाँ पे किसी एक जानवर, कोई एक जानवर आपको एक ऐसी जगह पर ले जाए, एक ऐसे मंदिर में आपको एक जानवर बैठा मिल जाए, उस जानवर के साथ, उस जानवर के प्रति अट्रैक्ट होकर आप ऐसे मंदिर में लैंड हो जाओ जहाँ पे किसी एक से आप मिल लो जो आपको बाबा की उदी पहुँचा दे। इसीलिए कंपैशन रखना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, whoever is listening to this, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो कोई भी इसको सुन रहे हैं या जो भी, this applies for everybody. The way you give is the way you receive. हमारे जो, मैं एक विच हूँ बेसिकली, सो हम लोग ये हमेशा मानते हैं कि as above so below. तो जैसा आप करोगे कुछ भी अंतर नहीं होता है। जो अंदर है वही बाहर है, जो ऊपर है वही नीचे है। जैसे आप दोगे वैसे ही आप पाओगे, ये याद रखिएगा। और पाइल नंबर 2, हाँ मानती हूँ थोड़ा सा भारी था ये रीडिंग, लेकिन जो भी मैसेजेस पहुँचाया जाता है वो अच्छे के लिए पहुँचाया जाता है। और इस बात के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिएगा कि आप तक ये मैसेजेस पहुँची है। हम लोगों को तो दिशा नहीं दिखती है ना, कि आगे हम लोग गलतियाँ करते ही जाते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं रहता है, दिशा दिखाने वाला कोई नहीं रहता है, तो हम लोग गलती पे गलती करते ही जाते हैं और हम लोग फंसे हुए रहते हैं। तो इस रीडिंग को एक मार्गदर्शन की तरह देखिएगा। पाइल नंबर 2, बाबा ने आप तक ये मैसेजेस पहुंचाया है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द अमल कीजिए और जो भी आपके लिए मैसेजेस है उस तरह से उसको एक्सेप्ट करके आप लोग आगे बढ़िए। सब कुछ अच्छा होगा। एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू इन नो टाइम। May Baba bless you always. May Baba bless you with the choicest of
ब्लेसिंग्स। तो इतना ही था पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। अगर आपने रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आपके कमेंट्स भी ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स के ज़रिए मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ और इतने भी कमेंट्स मुझको नहीं आते हैं सच में, अभी तक तो नहीं आते हैं, आगे पता नहीं बाबा की कब मेहर होगी कि इतने शावर हो जाएंगे कमेंट्स की, इतने बौछार हो जाएंगे कि मुझको मतलब टाइम बेशक निकालनी पड़ेगी सबकी मैसेजेस देखने के लिए। तो बहुत ही कम कमेंट्स आते हैं तो मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। तो आपको आपकी दिल करे तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। और जी हाँ, साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल में, अचानक से स्टम्बल किए हैं आज इस चैनल पे आप, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, मत जाइएगा। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं बाबा से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक बिना कोई डिफ़िकल्टी के पहुँच जाए, बिना कोई हैसल के पहुँच जाए। और साथ ही साथ अगर आप लोग विच क्राफ्ट में या स्पिरिचुअलिटी में, रिचुअल स्पेल्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं या दूसरे कार्ड रीडिंग्स में भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बेशक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ शॉर्ट्स तो ज़रूर डालती हूँ। हर रोज़ वीडियो डाल पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन विच क्राफ्ट, स्पेल्स, अदर कार्ड रीडिंग से जुड़े हुए मतलब डिवाइनेशन जो मतलब मैसेज चैनलिंग की जो वीडियोस रहते हैं वो शॉर्ट्स में ज़रूर डालती रहती हूँ हर रोज़। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, तो इतना ही था पायल नंबर 2 इस वीक के लिए। अगले हफ्ते मिलूंगी और मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ मैसेज आएगा, या तो फिर आप लोग बहुत अच्छे कुछ खबर मुझको ज़रूर दोगे कमेंट सेक्शन के ज़रिए। और जी हाँ, मैं बेशक पहुंच जाऊंगी आप लोगों के मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचाने के लिए अगले गुरुवार को, यानी कि अगले थर्सडे को। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।